नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीपीवाई एकेडमी में। आज के इस क्लास में क्लास 10th हिंदी का 7वां अध्याय परंपरा का मूल्यांकन, इनके प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों? तो परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए सबसे ज़रूरी है जो साहित्य के जरिए समाज में बदलाव करना चाहते हैं। इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि पुराने समय की बातें और परंपराएं समाज पर कैसे असर डालती है। परंपरा को समझकर वे ऐसा साहित्य बना सकते हैं जो शोषण खत्म करे और एक अच्छा प्रगतिशील समाज बनने में मदद करे। अगला प्रश्न है, परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? यानी परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीय आधार का विवेक लेखक क्यों महत्वपूर्ण मानता है? तो परंपरा का समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि साहित्य किस वर्ग से जुड़ा है। साहित्य उसी वर्ग के विचारों और समस्याओं को दिखाता है जिसके लिए वह लिखा गया हो। जैसे श्रमिक वर्ग का साहित्य शोषण के खिलाफ होता है, इसी तरह साहित्य को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए इसका वर्गीय आधार समझना जरूरी है। अगला प्रश्न है, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है और इस संबंध में लेखक की राय स्पष्ट करें। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है यही, साहित्य का कौन सा पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है? तो लेखक के अनुसार साहित्य का वह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन और उनकी मूलभूत भावनाओं से जुड़ा होता है। साहित्य में मनुष्य की आदिम भावनाएं जैसे प्रेम, दुख, करुणा और संघर्ष प्रतिबिंबित होती है। यही भावनाएं साहित्य को दीर्घकालिक और अस्थायी बनाती है। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आगाह करता है? तो लेखक यह मानते हैं कि साहित्य में प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो कुछ भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति करता है वह सही हो। अगर कला पूरी तरह से दोषहीन हो तो यह एक प्रकार का दोष हो सकता है। इसका मतलब यह कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उपलब्धियों के बाद भी कुछ नया करने की संभावना बनी रहती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं, कैसे? तो राजनीतिक मूल्य समय के साथ बदलते रहते हैं। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन शेक्सपियर, मिल्टन और शैली जैसे साहित्यकारों का काम आज भी अमर है। राजनीतिक अस्थायी होती है, पर साहित्य अपने विचारों और भावनाओं से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। यही कारण है कि साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होते हैं। अगला प्रश्न है, जातीय अस्मिता का लेखक किस प्रसंग में उल्लेख करता है और उसका क्या महत्व बताता है? तो लेखक ने जातीय अस्मिता का जिक्र साहित्य के विकास में किया है। उनका कहना है कि किसी जाति या जन समुदाय का अपना अलग महत्व होता है। जब कोई समाज एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में जाता है तो उसकी पहचान खत्म नहीं होती, बल्कि वह अपनी खासियत और संस्कारों को नए माहौल में भी फैलाता है। यही जातीय अस्मिता साहित्य को नई दिशा और पहचान देती है। अगला प्रश्न है, बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला क्यों नहीं कर सकता? बहुजातीय राष्ट्र के रूप में भारत का कोई मुकाबला इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ के
विकास में कवियों और साहित्यकारों की अहम भूमिका रही है। भारत में साहित्य और संस्कृति की परंपरा को बहुत महत्व दिया गया है, जो अन्य देशों में इतना खास नहीं है। भारत का साहित्य विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को जोड़ता है और उसकी विविधता को दर्शाता है। यही इसे क्या बनाता है? अद्वितीय बनाता है। अगला प्रश्न है, भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है कैसे? तो भारत की बहुजातीयता इसकी संस्कृति और इतिहास का नतीजा है। यहाँ अलग अलग जातियाँ और परंपराएं हमेशा साथ साथ रही है। हमारे कवियों और शास्त्रकारों ने इन सभी को जोड़े रखा और उनके महत्व को समझाया। यही वजह है कि भारत की विविधता इसकी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने इस पाठ का प्रश्न उत्तर को विस्तार से समझा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।